फिल्म अभिनेता यशपाल शर्मा की धर्मपत्नी प्रतिभा सुमन शर्मा के क्रांतिकारी कविताओं का संग्रह अर्बन नक्सल बीवी का लोकार्पण और उसकी कुछ रचनाओं का यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा द्वारा काव्य पाठ। मुंबई से शामी एम इरफान की रिपोर्ट। कोई नहीं, कोई नहीं। भाई ने भाई को मार दिया, कोई नहीं। भाई ने माँ को मार दिया, कोई नहीं जी। अच्छा, भाई ने बहन का हिस्सा भी नहीं दिया, कोई नहीं जी। अच्छा, बेटे ने बाप को मार दिया, कोई नहीं जी। पिता ने बेटी को मार दिया, कोई नहीं जी। दामाद को भी नहीं बख्शा, कोई नहीं जी। कल मार्केट में रेप हो गया जी, कोई नहीं जी। पुजारी ने बच्चे से दुष्कर्म किया। छोटी छोटी बातें होती रहती हैं जी। 10-10 लोगों ने एक औरत से दुराचार किया जी। अच्छा जी, गाय बकरी कुत्ते के साथ भी दुराचार हो रहा है जी, कोई नहीं जी। ये तो जानवर है बेचारे। 8 महीने की बच्ची से दुष्कर्म किया जी, गलत बात है जी। औरत को सरेआम नंगा कर पीटा जी, वो अच्छा जी, नीच जाति की होगी। अरे कल खदान में 30 मजदूर मर गए जी। अरे इतना बड़ा देश है, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। याद है उनका, किसी ने बोला था, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं जी। हॉस्पिटल में आग लग गई, बच्चे मारे गए जी, कोई नहीं जी, होता रहता है। मॉब लिंचिंग सुना है जी? ना जी, दूर दूर तक ना सुना हमने तो। अरे कल चुनाव रैली में दारू मिली, कोई नहीं जी, हमने भी तो पी थी। 20 लाख ईवीएम चुनाव से गायब थे जी, कोई नहीं जी। सरकार ईवीएम से चुनाव जीत आई थी तो आने ही थी, आगे बोलो। देखो भ्रष्ट सरकार है जी, तो पिछली कौन सी अच्छी थी? इस बजट में आपके लिए कुछ नहीं था, इससे पहले था क्या? सरकार मंत्री खरीद रही है जी, ये तो चलता ही है, पॉलिटिक्स है। लोकतंत्र खत्म हो रहा है जी, तो था कब? कोई नहीं जी। जी आपकी लंगोट नहीं है जी, कोई नहीं। सर पे साफा तो है ना जी, चलो आपको तो राम भी ना बचाए, कोई नहीं जी, कोई नहीं। आदत हो गई है, कुछ नया बोलो। ये जहर की गोली लो, मर जाओ खा के। गोली कितने की है जी? जय श्री राम। बस इन्हें बचा लो हे राम, ये डरे हुए लोग हैं, तुम बस इन्हें बचा ही लो। दिन रात तुम्हारा ही ध्यान, नित तुम्हारे चरणों पर है इनका स्थान। तुम इन पर जरा तो तरस खाओ हे राम। रखवाले हो तुम इन बेचारों के, दीनहीन के समान है इनकी जिंदगी। अब तो तुम इनको तारो राम, सुबह शाम ना कोई काम। जय श्री राम, जय श्री राम। फूल माला बस तुम पर चढ़ा दे, गले में तुम्हारे नाम का गमछा डाले, माथे पर सिंदूरी टिक्का लगा दे, वो इसलिए कि तुम अपने भक्त को बस दूर ही से पहचान पाओ। अब ये कहाँ चले हैं टोली बनकर, जय श्री राम कहकर किसी अल्लाह के बंदे को ठिकाने लगाने, जो ये कहते हैं करते हैं तुम्हारा ही काम। जय श्री राम, जय श्री राम। कल गाय के नाम जिंदा जला दिए दो भाई, जलाकर कह रहे थे जय श्री राम। कॉरिडोर बनवाया है सुना है तुम्हारे नाम का, कईयों को बेघर करके तुमने अपना घर बनवा ही लिया आकर। जय श्री राम, जय श्री राम। कल सुना है माँ बेटी जलकर मर गई, किसी ने उनकी जान न बचाई, उन पर बुलडोजर चलाकर बोले जय श्री राम। वाह श्रीमान, ये अच्छा है आपका काम। खुद तो पत्थर बने, मंदिर में चुपचाप बैठे हो और लोग ले एक दूसरे की जान और कहीं जय श्री राम, और तुम सब सुनो सर्व साक्षी बनकर। वाह रे राम, तौबा तेरे भक्तों के काम। कैसे हैं ये इनके राम, कैसे थे वो हमारे राम। आओ गड्ढों की बात करें। मौत के गड्ढे, बढ़ती रफ्तार को एक कदम एकदम से ब्रेक लगाने वाले गड्ढे, विकल्प नहीं संकल्प के गड्ढे, जो सफर में रफ्तार पकड़ने से रोकते हैं, रफ्तार को धीमा करते हैं। नहीं तो ये आदमी चांद पर पहुंच चुका होता। इसको झुठलाते हैं ये गड्ढे, बात को घुमाते सरकारी नुमाइंदे। यही कहते हैं रफ्तार पर रोक होनी चाहिए और सुरक्षा के सारे नियम की क्लास लगाते हैं। जो हो सके सरकार
सरकार की नाकामियों से ध्यान हटाते हैं, मनमानी रकम टोल टैक्स से वसूली जाती है। जीएसटी जैसा टैक्स भरने के बावजूद आपको टोल टैक्स भी देना है और फिर उसके बदले आपको क्या मिलता है? गड्ढे जो आपका जीवन छीन लेते हैं। लाखों की संख्या में मौतें सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं में होती हैं। किस वजह से? गड्ढों की वजह से। कुछ कहोगे, बोलोगे, फूटोगे कि मशीन बनकर पैसा कमाते रहोगे और सरकार को मंत्री खरीदने के लिए पैसे देते रहोगे? जीएसटी और टोल टैक्स दोनों ही दोगे? आवाम हो कि कोल्हू के बैल? कभी सवाल करोगे कि सिर्फ गुलामी की आदत की वजह से अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी गुलाम बना छोड़ोगे? वो माफ नहीं करेंगे तुम्हें। अरे छोड़ो, याद भी नहीं करना चाहेंगे तुमको, भूल जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया यशपाल जी। मुझे याद है गिरीश कर्नाड बहुत बीमार थे, बहुत ही ज़्यादा बीमार थे, तो नाक में उनकी वो लगा मतलब पाइप, हाँ, उसके बावजूद वहाँ गए थे वो थिएटर में और लिखा हुआ था उन्होंने यहाँ, आई एम अर्बन नक्सल। तो वो जो दिलेरी है, वो जो जिस तरह की दिलेरी है, मुझे अपनी कविता में चाहिए थी। मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिली थी कि यस, क्यों नहीं, मतलब एक अर्बन नक्सल बीवी भी तो हो सकती है कि मतलब उसके विचार ऐसे हो सकते हैं कि मतलब समाज को हिला दें। आपकी कविताओं ने वैसा ही काम किया है। तो एक पहली कविता पढ़ना चाहती हूँ। ये कविता का शीर्षक है जी सुना तो सही है। हमने सुना है जिनको चुना है वो कहने लगे हैं कि पूछना मना है। हमने सुना है जिनको चुना है वो कहने लगे हैं कि पूछना मना है। जी सुना तो सही है जो बात आपने कही है, अब आगे और सुनो। सिर्फ पूछना ही नहीं, सोचना भी मना है। सिर्फ पूछना ही नहीं, सोचना भी मना है। अगर कहोगे झूठ है ये तो कहती हूं मैं उससे आगे, यहां जीना भी मना है। अगर वो कहेंगे ये रंग है आसमानी तो सिर्फ हाँ कहो, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। हाँ बिल्कुल वही, बिल्कुल आसमानी। अगर वो कहे भूख नहीं है तुम्हें, पेट भरे हैं तुम्हारे, डकार आ रही है, तो खाली पेट डकार कैसे ली जाती है सीखो। अगर वो कहे ये जो इंसान दिन भर हाथ गाड़ी हाँकता है, परिवार चलाता है, अब इसे जीने का हक नहीं, अब इसे जीने का हक नहीं, तो कहो जी बिल्कुल, इसे बिल्कुल जीने का हक नहीं। चाहे वो पड़ोसी है तुम्हारा, अगर दाग दे वो गोली तुम्हारे ही सामने, तो देखो, बस देखो, कुछ मत कहो। आंखों से आंसू बहे तो खबरदार, मार दिए जाओगे। भूल जाओ कि पढ़ा है तुमने अंबेडकर, भूल जाओ कि तुम्हारे दिल में मार्क्स और लेनिन रहते हैं। वो अर्बन नक्सल कहकर गोली दागेंगे तुम पर, क्योंकि वो तुम्हारे नसों में बहते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी नसों में बहते हैं। क्या सोचते हो ये सूंघ लेते हैं। बदबू फैली है चारों, बदबू फैली है चारों तरफ, बदबू फैली है मौत की चारों तरफ, तो भी कहो ये इतने खुशबू के बागीचे किस मसीहा ने लगाए। मर रही है बहन बेटी बेआबरू होकर, तो भी कहो मालिक ले जाओ, या रख लो इसे, या फेंक दो, अब इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। झूठ की रोज तालीम करो और लिखो झूठ पर कोई ग्रंथ। पर फिर भी मैं तुम्हें बता दूं, बहुत से आए गए सुल्तान, महाराजा धीराज, वक्त कहाँ रहता है कहीं टिक कर, इसकी आदत भी आदमी सी है। ये लड़कियां अब न जाने क्या बन गई है। ये लड़कियां पहले तो नन्ही परियां बन जाती थी, घर द्वार आंगन बन जाती थी, किलकारियां बन जाती थी,
बाबा की लाडली, माँ की दुलारी, बहनों की प्यारी और भाइयों की प्यारी और बहनों की खाला बन जाती थी। ये रंग बिरंगी लड़कियां तितलियों के से रंग लिए तीज त्योहार बन जाती थी। झूलों के संग झूलती हुई रात रात भर हुड़दंग बन जाती थी। बारिशों के मौसम में तो हर बूंद थिरक थिरक गीत बन जाती थी। न जाने कैसे पूरा संसार बन जाती थी। पर कुछ समय से सन्नाटा बन गई है ये सब। आती नहीं आवाज कोई। कहाँ गई ये लड़कियां? होंगी यही कहीं आंगन में खेलती, गली और नुक्कड़ पर। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा न जाने कहाँ गई ये सब लड़कियां। कुछ तो बार बन गई, कुछ कोठे में, कुछ बस शरीर बन गई, जगह जगह खरोचों वाली। पर मन कहीं खो बैठे। कुछ रैन बसेरा बन गई और कुछ कोठियों में बंद खुद कोठियां बन गई। कई तो कच्चे मकान बनी और कुछ झोपड़ियां भी। कुछ तो नदी बनी, कुछ तालाब भी, कुछ तो सड़कें बनी आवारा सी। कुछ को मंदिर बना दिया गया, कोई मस्जिद बनी, कोई खुद को देवी कहती है और लोग उन्हें जुड़े। रचना जी का स्वागत है मंच पर। ऐसी बंठन सुंदर नटखट लड़कियों का न जाने ये क्या हाल हुआ। चलो शायद कुछ स्कूल बन गए हो, कुछ कवि, कुछ नेता, कुछ अभिनेता बने हो, पर ये तो रात बन गई सब की सब। सुबह होने के इंतजार। ये मेरे ख्याल से मैं कहाँ है? स्तंभ। खड़ी हूं युगों से एक स्तंभ बनकर मैं, निश्चल अविरत। न कोई आंधी डिगा पाई, न कोई तूफान हिला पाया। समक्ष साक्षी हूं मैं कितने ही घटित अघटित किनारों का। दीप स्तंभ भी कह सकते हो मुझे, प्रेरणाओं की तेजों में ज्योति भी। कुंती ने क्यों फेंका कर्णों को पानी में, जानती हूं। क्यों सरेआम नीलाम हुई द्रौपदी, ये भी समक्ष साक्षी देखा है मैंने। अहिल्या क्यों पथराई और अनुसया थी किस वासना की बनी। सीता को अचेत होते भी देखा है, कैसे लिया मां ने फिर कोख में, ये भी। कई बार मैं पत्थर हूं बेजान, ये सोचकर कईयों ने उपहास किया मेरा। कितनों ने तो उखाड़ फेंकने का यत्न भी किया। पर स्तंभ हूं मैं, जड़े बेहद रूंझिए भी, इसीलिए किसी का बस न चला। पर कल फिर देखी झांसी की बाई, एक और निर्भय अपनी अस्मत के लिए लड़ी गई। अब न जाने क्या देखना बाकी है। कि खड़ी हूं निश्शब्द निस्तब्ध, देखती हूं कच्ची कलियों का संहार। आप आओगे, जियोगे और जाओगे, पर मुझे इससे छुटकारा नहीं। खड़े रहना बनकर समक्ष साक्षी, यही नियति है मेरी। क्योंकि स्तंभ हूं मैं। पर कलयुग में कुछ लोग मुझे कुछ और कहते हैं, बड़े अनोखे नामों से पुकारते हैं। लोग आए, कोई कुछ भी कहे, पर स्तंभ हूं मैं, निश्चल अविरत अमिट, एक स्तंभ। मैंने निर्भया की मम्मी की जो हालत थी उसको देख के ही लिखी थी। मेरी बेटी, सातों जन्मों की पुण्याई हुई जो बेटी पैदा हुई, साक्षात लक्ष्मी घर आई। ढेरों खुशियां लाई, छुन छुन पायल पहन सारा आंगन महका दी। उसकी नन्ही अदाओं पर मैं बारी बारी धीरे से कली का फूल बन गई। उसके नाज उठाते उठाते मैं तंग आ गई।
सारा दिन तंग कर दी। मैं ये नहीं खाऊंगी, वो खाऊंगी, मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी, वो पहनूंगी, स्कूल नहीं वो स्कूल जाऊंगी। राम राम राम, कहाँ रखूं तुझे, जमीन पर रखूं कि आसमान में? इतने सारे नाजों से परी को डॉक्टर बनने दूर भेजना पड़ा। जाने क्यों मेरी दाई आग का भड़कना हमेशा जारी रहा। उस दिन न जाने कौवा छूट गया। खुशियों से सजा मेरा घरौंदा तितर बितर कर गया। सरिया डाल गया यौवन अंग में। कराहती दर्द से पड़ी रही रास्ते पर। उस नग्न शरीर को देखने वालों में से वो किसी की बेटी न थी, जिसके एक खरोंच आने से मेरी जान निकल जाती। उसकी आखिरी सांस तक उसे दर्द से कराहते हुए देखना पड़ा। इस साल बेटी डॉक्टर बन जाती थी। मैंने उसको घर लाकर उसकी आरती उतारनी थी। किस्मत को देखो क्या मंजूर था, बेटी की आरती देखनी पड़ी। जो उस रात उसके साथ हुआ होगा, उसे सोच पाना एक माँ के बस में था। तो न्याय की याचना किससे करूं? क्या छूट गया वो अधर्मी राक्षस, मेरी बच्ची के योनि में सरिया डालने वाला अधर्मी? किस न्याय देवता के पग थे? मां की ममता का न्याय किससे मांगू? मुझे नहीं चाहिए न्याय, सबको माफ कर दो, किसी को कोई सजा न दो, पर मुझे मेरी बेटी लौटा दो, मुझे मेरी लक्ष्मी वापस दे दो। बस इतना ही कर दो, इतना ही। चित्र नगरी संवाद मंच के संस्थापक कवि देवमणि पांडे ने अर्बन नक्सल बीवी काव्य संग्रह पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मधु शुक्ला ने किया। मुंबई से शामी एम इरफान की एक रिपोर्ट।